Hello, welcome to beingoro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called beta distribution of first kind. तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है वो एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रैंडम वेरिएबल x रहेगा वो किसी सर्टेन रेंज के अंदर वैल्यू कंटेन करेगा, राइट। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वीडियो में हम देखेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज पीडीएफ क्या होता है, और उसके बाद हम डिराइव करेंगे इसमें मीन और वेरिएंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई रैंडम वेरिएबल अगर x है उसको हम बोलेंगे कि वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू एंड न्यू, जहां पे म्यू और न्यू दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। इफ इट्स पीडीएफ, अगर इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो कैसे गिवन होगा, f of x equals to 1 upon beta mu comma न्यू x to the power mu minus 1 मल्टीप्लाई में 1 minus x की पावर न्यू minus 1, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू कॉमा न्यू है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, और जो रैंडम वेरिएबल x रहेगा उसकी वैल्यू लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में जो हमारा पीडीएफ है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक। तो ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x है उसकी रेंज रहेगी 0 से लेके 1 तक, है ना, मतलब यही रेंज के अंदर x की वैल्यू कंटेन करेगी, राइट। तो अगर वो रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो उसको क्या लिखेंगे हम, x फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर म्यू कॉमा न्यू। तो उसको हम इस स्टेप से डिनोट करेंगे कि जो x रैंडम वेरिएबल वो फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, और यहाँ पे हमारे पैरामीटर क्या है, म्यू और न्यू है। नाउ अब हम देखेंगे कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का मीन और वेरिएंस कैसे डिराइव हम करेंगे। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है, ठीक है, वी नो दैट rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहाँ पे म्यू r डैश इक्वल्स टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो लिमिट रहेगी 0 से लेके 1 तक, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में x की रेंज 0 से लेके 1 तक है, और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर r इनटू में f of x dx, ठीक है। अब यहाँ पे f of x का मतलब क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम मीन और वेरिएंस निकाल रहे हैं किसका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। तो यहाँ पे जो f of x है इसकी जगह हम रखेंगे pdf, किसका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का, जो है लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू r डैश इक्वल्स टू लिमिट रहेगी 0 to 1 x टू द पावर r, और f of x के लिए हम ये pdf लिखेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में बीटा म्यू कॉमा न्यू मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा x की पावर म्यू माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर म्यू माइनस 1, ठीक है, और यहाँ जाएगा ये dx, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 1 अपॉन बीटा म्यू कॉमा न्यू कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, और तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, म्यू r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा म्यू कॉमा न्यू, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 है। अब यहाँ पे x की पावर r और x की पावर म्यू माइनस 1 बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे पावर ऐड होगी, क्या हो जाएगा, x की पावर म्यू प्लस r माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस x की पावर म्यू माइनस 1 और dx, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है ये होता है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं क्या होता है, तो देखिए जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट 0 to 1 x की पावर m minus 1 मल्टीप्लाई में 1 minus x की पावर n minus 1 dx, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा m, n, ठीक है। तो ये है अपना बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे m की जगह क्या देके रखा है, म्यू प्लस r देके रखा है, ठीक है, m की जगह म्यू प्लस r देके रखा है, और n की जगह क्या देके रखा है, यहाँ पे आपको न्यू देके रखा है। तो ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, बीटा m कॉमा n। तो यहाँ पे m की जगह म्यू प्लस r है तो फॉर्मूला बन जाएगा बीटा म्यू प्लस r कॉमा n की जगह न्यू देके रखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे कैसा बनेगा, म्यू r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा म्यू कॉमा न्यू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में बीटा म्यू प्लस r कॉमा न्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है।
ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पे बीटा गामा रिलेशनशिप का यूज करेंगे। और वो क्या होती है बीटा गामा रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स कि जो बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप होती है बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये होती है बीटा गामा रिलेशनशिप। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इन दोनों फॉर्मूले में हम बीटा गामा रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो क्या हम अगर बीटा गामा रिलेशनशिप का यूज करेंगे तो होगा क्या, यहाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू आर डैश इक्वल्स टू, पहले हम डिनोमिनेटर में लगा रहे हैं बीटा म्यू कॉमा न्यू में, तो देखिए m की जगह म्यू आ रहा है इसमें और n की जगह न्यू आ रहा है, तो गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा गामा म्यू मल्टीप्लाई में गामा न्यू डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक, ये हो गया डिनोमिनेटर के लिए। मल्टीप्लाई में जो बीटा म्यू प्लस आर कॉमन न्यू है, तो यहाँ पे m का मतलब म्यू प्लस आर हो गया और n का मतलब क्या हो रहा है न्यू हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, ये बन जाएगा गामा म्यू प्लस आर फिर गामा न्यू डिवाइडेड बाय गामा म्यू प्लस आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ और इसी में हम r की जगह 1 2 रख के सारे जो मोमेंट्स है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो उसमें आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें r की जगह 1 रखेंगे और हम फाइंड करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे इसमें पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, r की जगह 1 रखा इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे म्यू 1 डैश इक्वल्स टू, एक चीज और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये गामा म्यू और गामा म्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और ये जो गामा म्यू प्लस म्यू है इसको अपन क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 ना मानते हुए इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये म्यू आर डैश इक्वल्स टू, ये सबसे लास्ट वाली टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा गामा म्यू प्लस न्यू मल्टीप्लाई में गामा म्यू प्लस आर और डिवीजन में गामा म्यू और ये हो जाएगा गामा म्यू प्लस न्यू प्लस आर। ठीक है, ये ज्यादा बेटर इक्वेशन रहेगी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम वही ट्रिक लगाएंगे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह हम 1 रख देंगे, पुट r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए हमें क्या मिलेगा जब हम r की जगह 1 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जहां जहां r है वहां पे 1 रख दो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू 1 डैश, यहाँ बचेगा गामा म्यू प्लस न्यू मल्टीप्लाई में यहाँ बचेगा गामा म्यू प्लस 1, r की जगह 1 रखना है डिवाइडेड बाय गामा म्यू मल्टीप्लाई में गामा म्यू प्लस न्यू प्लस r की जगह 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो गामा को सॉल्व करने के लिए गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका हम यूज करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो सिंपल है कि अगर आपको गामा n प्लस 1 देखे रखा है तो उसका मतलब हो जाता है गामा n। ठीक है, अगर आपको गामा n प्लस 1 देखे रखा है तो उसका मतलब क्या होता है गामा n हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं प्लस 1 वाली कौन सी क्वांटिटी है, न्यूमरेटर में यहाँ पे म्यू प्लस 1 देके रखा है, तो n की जगह कितना आ रहा है म्यू आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें म्यू प्लस 1 है तो n की जगह म्यू आ रहा है, तो ये जाएगा म्यू गामा म्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर में म्यू प्लस न्यू प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ n का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो जाएगा म्यू प्लस न्यू हो जाएगा। ठीक है, इस n का मतलब, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू प्लस न्यू गामा म्यू प्लस न्यू। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें म्यू 1 डैश इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में बचेगा गामा म्यू प्लस न्यू और मल्टीप्लाई, ये म्यू प्लस 1 है तो गामा n प्लस 1, n गामा n होता है, तो गामा म्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू गामा म्यू, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे गामा म्यू ऐसा कैसा ही रहेगा और मल्टीप्लाई में फिर से म्यू प्लस 1 है तो n की जगह म्यू प्लस न्यू है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे n गामा n, दैट इज म्यू प्लस न्यू गामा
म्यू प्लस न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है। तो जितनी भी गामा वाली क्वांटिटी उसको हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये गामा म्यू और ये गामा म्यू कैंसिल, ये गामा म्यू प्लस न्यू, ये गामा म्यू प्लस न्यू कैंसिल। तो हमारे पास जो म्यू1 डैश है उसकी वैल्यू क्या बचेगी, उसकी वैल्यू बचेगी म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस न्यू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और हमें ये पता है जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका मतलब जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है उसका मीन कितना आएगा, म्यू अपॉन में म्यू प्लस न्यू आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे r की जगह 2 रखेंगे और सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या करा, अब इक्वेशन नंबर पुट r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की जगह हमने 2 रखा। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इस साइड लिख रहा हूं इसको। अब हमने r की जगह 2 रखा इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास बचेगा यहाँ पे μ2 डैश इक्वल्स टू, इस इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं हम, ये बचेगा गामा म्यू प्लस न्यू मल्टीप्लाई में r की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा गामा म्यू प्लस 2 और डिवीजन में ये हो जाएगा गामा म्यू और मल्टीप्लाई में आएगा गामा म्यू प्लस न्यू प्लस 2। ठीक है, अब दिक्कत ये आएगी यहाँ पे प्लस 2 आ रहा है, अगर ये प्लस 1 आता तो हम n गामा n का फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, तो देखो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो प्लस 2 है इस प्लस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये लिख दिया अपन ने प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भी 2 ही होगा। सिमिलरली इस प्लस 2 को भी अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 1 लिखा, तो अब हमारे ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n। इसी फॉर्मूले को हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें, n का मतलब क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में म्यू प्लस 1 हो रहा है ना, n का मतलब म्यू प्लस 1 हो रहा है। तो n की जगह म्यू प्लस 1 और गामा म्यू प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि साथ में प्लस 1 और है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो n का मतलब क्या हो रहा है, म्यू प्लस न्यू प्लस 1, तो ये गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n गामा n। तो यहाँ कितना आएगा, म्यू प्लस न्यू प्लस 1 n गामा n, फिर गामा के अंदर म्यू प्लस 1। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रही वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे याद रहेगा कि गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा तो क्या बचेगा, ये वैल्यू आएगी μ2 डैश इक्वल्स टू गामा म्यू प्लस न्यू मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा म्यू प्लस 1 गामा म्यू प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा यहाँ पे गामा म्यू और ये वैल्यू बचेगी म्यू प्लस 1 और गामा म्यू प्लस 1। ठीक है, अरे अब ये क्या हो गया, ये तो वापस से इसी फॉर्म में आ गया, म्यू प्लस 1 तो वापस से हम सेम फॉर्मूला ये वाला फिर से अप्लाई कर देंगे। अब आपको आ गया होगा कि गामा n प्लस 1 अगर n गामा n होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, μ2 डैश इक्वल्स टू गामा म्यू प्लस न्यू और ये हो जाएगा म्यू प्लस 1 और ये गामा म्यू प्लस 1 दैट इज गामा n प्लस 1 n गामा n। तो गामा म्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू गामा म्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये होगा गामा म्यू और ये होगा म्यू प्लस 1 एज इट इज एंड गामा म्यू प्लस 1। तो यहाँ पे हमने अभी देखा था n का मतलब म्यू प्लस न्यू था, तो क्या लिखा था हमने इसको n गामा n लिखा था। तो सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे, n कितना है हमारा यहाँ पे म्यू प्लस न्यू है, तो हम सेम तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n गामा n। तो ये हो जाएगा म्यू प्लस न्यू गामा म्यू प्लस न्यू। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, गामा म्यू कैंसिल, गामा म्यू प्लस 1 गामा म्यू प्लस न्यू गामा म्यू प्लस न्यू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची है अब उन किसी में भी गामा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम
हमारा जो रिजल्ट है म्यू टू डैश पे आ गए, तो ये क्या हो जाएगा म्यू प्लस 1 इंटू म्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, डिवीजन में ये क्वांटिटी ऐसे कैसे लिख दो म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा म्यू प्लस म्यू। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गया हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया। ठीक है, अब हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, है ना, जो सेंटर मोमेंट होता है। तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन को हम वेरिएंस बोलते हैं। अब इनका रिलेशनशिप क्या है, तो देखिए जो मोमेंट अबाउट ओरिजिन है और जो मोमेंट अबाउट मीन है उसकी जो रिलेशनशिप है उसका हम यूज करके वेरिएंस डिराइव करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, जिसको हम बोलते हैं म्यू टू और इसी को हम वेरिएंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम म्यू टू को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे, कैसे निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू रखेंगे अपन इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 3 से वैल्यू पुट अप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश की वैल्यू इक्वेशन 3 से ये हो रहा है म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 मल्टीप्लाई में म्यू प्लस न्यू माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो म्यू वन डैश का स्क्वायर मतलब इस क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस न्यू का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर अलग अलग करके लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू टू इक्वल्स टू एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा इसका म्यू प्लस 1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये म्यू प्लस न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसी कैसी क्वांटिटी यहाँ तक आ गई है, बस म्यू प्लस न्यू नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू है इसमें मल्टीप्लाई इसका कर देंगे हम म्यू प्लस न्यू का कर देंगे माइनस ये जो म्यू स्क्वायर है इसमें ये तो आ रहा है ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे म्यू प्लस 1 का मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, तो ये मीन को मैं रफ कर रहा हूँ, मीन हमें पता है म्यू अपॉन में म्यू प्लस न्यू आ गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए म्यू स्क्वायर का इनटू दोनों क्वांटिटी में कर दो तो क्या हो जाएगा, ये म्यू क्यूब और म्यू स्क्वायर का इनटू म्यू में करा तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर न्यू, फिर म्यू का इनटू दोनों में कर देंगे तो क्या होगा प्लस का म्यू स्क्वायर और म्यू का इनटू न्यू में करा तो म्यू इनटू न्यू माइनस ये म्यू स्क्वायर का इनटू तीनों क्वांटिटी में कर दो तो माइनस म्यू स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये माइनस म्यू क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर इनटू न्यू माइनस म्यू स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा म्यू प्लस 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये म्यू प्लस न्यू का होल स्क्वायर। अब हम ये देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो कौन कौन सी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है। एक तो फर्स्ट म्यू क्यूब और थर्ड लास्ट म्यू माइनस म्यू क्यूब दोनों कैंसिल होगा, सेकंड लास्ट माइनस म्यू स्क्वायर भी और सेकंड क्वांटिटी प्लस म्यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा और प्लस म्यू स्क्वायर थर्ड क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी माइनस म्यू स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो म्यू टू है वो क्या बचेगा, म्यू टू इक्वल्स टू म्यू इनटू न्यू अपॉन में म्यू प्लस 1 और मल्टीप्लाई में म्यू प्लस न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेरिएंस किसका, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। और जो मीन था वो कितना था, म्यू वन डैश इक्वल्स टू वो था म्यू अपॉन में म्यू प्लस न्यू और ये क्या था हमारे पास यहाँ पे मीन था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। तो ये वीडियो में देखिए आपने डेरिवेशन का मीन और वेरिएंस का। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आप वेरिएंस का रूट लगा देंगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। तो ये हमारा वीडियो था। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।